अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये प्रोग्राम पाकिस्तान के नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक मार्क और कोला के तावन से देख रहे हैं और मैं सिलेट में मौजूद हूँ। टेस्ट मैच के 2 दिन ख़त्म हो गए हैं और अभी 3 दिन पड़े हुए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन की लीड हासिल कर ली है। 110 रन बांग्लादेश के हो चुके हैं और उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं और बांग्लादेश ने ये 110 रन 4.42 की औसत से सिर्फ 26 ओवर के अंदर स्कोर किए हैं और 156 रन की लीड का मतलब यह है कि बांग्लादेश कल तीसरे दिन आएगा और अगर वो 2 सेशंस भी खेलते हैं, अगर वो आउट नहीं होते हैं तो कम से कम वो 200 और रन्स बना के पाकिस्तान के खिलाफ 350 रन्स का वो आसानी के साथ टारगेट दे सकते हैं और उसके बाद भी पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतने के लिए या बचाने के लिए मजीद 2 दिन पाकिस्तान के पास होंगे। सो क्या लगता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकती है? या जो पाकिस्तान ने आज बैटिंग की है, सिर्फ पाकिस्तान 57 ओवर खेल के आउट हुआ है और जो ढाका के अंदर पाकिस्तान ने आखिरी इनिंग्स खेली थी, जो 2 सेशन में पाकिस्तान आउट हुआ था, वहां पर पाकिस्तान एक टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ 52 ओवर खेल के आउट हुआ था। तो पाकिस्तान की बैटिंग कैसी है, किस तरह से पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर सर आपको बताना भी मुनासिब नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो 4 पाकिस्तान के बल्लेबाज, कप्तान शान मसूद, सलमान अली आगा, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान, इन चारों ने जो आज मिल के स्कोर किया है वो 63 रन स्कोर किया है। आप मुझे बताएं, जब आपके 4 सीनियर बैट्समैन ये स्कोर करेंगे 63 रन कुल मिला के, तो आप कहां टेस्ट मैचेस जीतेंगे? और पाकिस्तान पिछले तकरीबन 3.5-4 साल के अंदर टेस्ट क्रिकेट में अपने मुल्क से बाहर 7 टेस्ट मैचेस खेला है। इस 7 टेस्ट मैचेस में 141 बारियां पाकिस्तानी बैट्समैनों को मिली हैं। 141 बारियों में पाकिस्तान सिर्फ 2 सेंचुरियां स्कोर कर सका है। मैंने आज बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया। बाय द वे, आज मुझे बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख के बड़ा तरस आया है। इतना बड़ा बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट का 4 साल कप्तान भी रहा, मौजूदा टीम के अंदर चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, बाबर आजम सबसे ज़्यादा एक ऐसा बैट्समैन है जिस पर पूरी कौम इंतज़ार करती है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस धीमे लहजे के अंदर बात कर रहा था, मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा था और मैंने बाबर को यह भी सवाल किया कि हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं थे बाबर, हमारे साथ आखिर क्या हो रहा है? उसने बोला कि हम सब सीनियर बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम इसके ऊपर बात करते हैं, मैनेजमेंट भी बात करती है। तो मैंने कहा इसका हल क्या है? उसने कहा कि जैसे एनसीए 3 महीने का कैंप लगा रहा है, इसी तरीके से अगर कैंप लगते रहें, बैट्समैन अपनी खामियों को ठीक करें। बट उसने इस बात का भी एतराफ़ किया कि आप मीडिया वाले या जो कौम हमसे तवक्को करती है, हम वो नताइज नहीं दे रहे हैं, हमें सीनियर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। उनको ये भी सवाल हुआ कि आज पाकिस्तान टीम लड़खड़ा कैसे गई आपका विकेट जैसे ही गिरा? तो उसने कहा कि मेरा और सलमान अली आगा का ये 2 आउट थे, इसके बाद पार्टनरशिप नहीं लगी और हमें पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। और उसने इस बात का भी एतराफ़ किया कि सेलट का ये जो विकेट है ये बैटिंग के लिए साजगार है। उसके बावजूद दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ 57 ओवर खेल के आउट हुआ है। तो ये जब आपकी कारकर्दगी होगी, आपकी मुखालिफ टीम के 116 के ऊपर 6 आउट हो गए थे, हमारे 150 के ऊपर जाकर 6 आउट हुए हैं, उसके बावजूद हम सिर्फ 232 रन बना के आउट हुए हैं और बांग्लादेश ने इस इनिंग्स में भी हमारे खिलाफ लीड हासिल की है। और अब वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप देखिए कि 4.5 का रन रेट है उनका पर ओवर का, वो किस पॉजिटिव वे के साथ बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने वो स्कोर कर रहे हैं। सो मजमूई तौर के ऊपर बॉलिंग भी आपकी पूरी सूरी 116 पे 6 आउट करके आपने बांग्लादेश को 270 के करीब 350 रन करने दिया और फिर आप वो 350 रन पूरा भी नहीं कर सके हो बड़ी मुश्किल से। वो तो भला हो, हम एहसानमंद हैं साजिद खान के कि जिसने 4 छक्के लगा दिए, 1 चौका लगा दिया, कदरे मजहमत करके तो हमें थोड़ा सा आगे ले गया। अदरवाइज तो हमारे हालात बहुत बुरे थे, ना हमारी टेल चलती है, ना हमारा लोअर ऑर्डर चलता है, ना हमारा मिडिल ऑर्डर चलता है, ना हमारा टॉप ऑर्डर चलता है। एक बाबर आजम विकेट पर खड़े रहे, जिम्मेदारी उसको भी लेनी चाहिए थी बकौल उसके कि ये विकेट बैटिंग के लिए साजगार था, बट एक स्लोअर डिलीवरी। वो नाहीद राना आज तकरीबन 147-148 की स्पीड से गेंद करवा रहा था, तो उसने बाबर को एक स्लोअर बॉल कर दी जो कि बाबर उसको जज नहीं कर सके और बाबर जो है ना वो मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गए हैं। सो इन हालात के अंदर भाई साहब ये टेस्ट मैच भी आपको बज़ाहिर हमारी बैटिंग का
पंजाबी एज कहते ने व्यार वेख के, म्यार देखकर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कल बांग्लादेश तीसरा दिन बैटिंग करे और अगले 2 दिन तक हम ये टेस्ट मैच जीतें या बचा सकें, क्योंकि हम आपके सामने 52 या 57 ओवर पर टेस्ट मैच इनिंग्स खेल रहे हैं। तो कैसे हम टेस्ट मैच ये जीतेंगे? और बांग्लादेश का भी कोई पता नहीं है कि वो हमारे साथ कल तीसरे दिन क्या सलूक करते हैं। वो डेफिनेटली कल आएंगे, पहला घंटा, आज तो वो तेज खेले हैं, वो आके थोड़ा स्लो खेलेंगे। उनकी ये पूरी ख्वाहिश होगी कि इनके ऊपर 350-400 रन का फट्टा इनको लगाएं और बाद में इनको हम फट्टे पर लिटा दें। और मुझे लगता है कि हमारे साथ होना भी यही है। बाबर आजम के ऊपर मैं बड़ा क्रिटिसाइज करता हूं पाकिस्तान की बैटिंग की नाकामियों को, बट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे जनरली तरस आ रहा था, मुझे अपने ऊपर भी तरस आ रहा था। पूरा कमरा बांग्लादेशी सहाफियों से भरा हुआ था, अकेला मैं पाकिस्तानी रिपोर्टर और सामने बाबर आजम था। ठीक है, बांग्लादेशी मीडिया बहुत अच्छा है, उन्होंने कोई इस तरह का सवाल नहीं करते हैं कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट हो, बट उन्होंने नहीद राना विकेट की कंडीशन उसके ऊपर बात की है। बट बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे ऐसा लग रहा था कि एजाज वाकई शायद हम जो है ना उल्टे कदमों पे चल पड़े हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को फिलहाल ठीक करने का। और वो ठीक करने का इलाज जो मुझे लगता है, मैं अपने माइंड के हिसाब से ये बता सकता हूं कि बस अब बहुत हो गया है, अब हमें इन सीनियर्स को घर भेजना पड़ेगा। इनको जैसे बाबर ने कहा कि एनसीए में 3 महीने का कैंप लग रहा है, इनको कैंप में भेजना पड़ेगा। ये जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपने आप को ठीक करें। आज से कुछ अर्सा पहले, 2022 से पहले देख लो, हम टेस्ट क्रिकेट में इतने बुरे नहीं थे। हम फिर ऑस्ट्रेलिया गए 2023 में, 3 टेस्ट मैचेस हारे। उसके बाद से हम ओवरसीज जब भी खेलने जाते हैं, मैंने आपको बताया है कि जैसे इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान 232 रन बना सका, तो 11 बारियां पाकिस्तान के बैट्समैनों के पास थी, 11 लोगों ने बैटिंग की। पिछले टेस्ट मैच में 22 बारियां पाकिस्तान के पास थी। तो ऐसे कुल मिला के 7 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान 141 बारियां लगा चुके हैं हमारे बैट्समैन, और 2 सेंचुरियां निकली हैं, सिर्फ 2 सेंचुरियां। बाबर को मैंने पूछा कि ये हमारे बैटिंग के स्टैट्स हैं कि सिर्फ 2 सेंचुरियां पिछले 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर निकली हैं। तो हालांकि बाबर का खुद आखिरी जो टेस्ट 100 है वो 4 साल पुराना है। कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 163 रन की बाबर ने इनिंग्स खेली थी 2022 में। उसके बाद बाबर का अपना भी टेस्ट 100 नहीं आ रहा। तो बाबर ने कहा कि यार, हर मुल्क में डिफरेंट कंडीशन होती हैं, बट हम करीब तो गए हैं, बट हम 100 नहीं कर सके। और उसने कहा कि मैं मानता हूं कि ये रिजल्ट जो आप बता रहे हैं ये इनफ नहीं है, ये अच्छे रिजल्ट नहीं है, हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान के ऊपर इस टेस्ट मैच में भी शिकस्त के बादल मंडरा रहे हैं। 5 दिन ढाका और 2 दिन यहां सेलेट, 7 दिन हो गए टेस्ट क्रिकेट में। हम अभी भी बांग्लादेश के पीछे हैं, हम अभी भी बांग्लादेश के पीछे भाग रहे हैं। हाँ ठीक है कि कल टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 2 सेशंस के अंदर कदर अच्छा कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने जो है उनको उनकी 6 विकेटें गिरा दी। यही कुछ हमने अब तक यहां पर अचीव किया है। वो भी खुर्रम शहजाद आज भी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, कल भी उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है। सो टेस्ट मैच हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है। लेकिन क्योंकि हम इन्हिसार करते हैं रिजवान के ऊपर, बाबर के ऊपर, सऊद शकील के ऊपर, सलमान अली आगा के ऊपर और शान मसूद के ऊपर, आप ये नाम तो देखिए, इन नामों को कब पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट टीम से बाहर बिठाया है? एक बाबर आजम 2023 में या शायद 24 में शायद मुल्तान टेस्ट से उनको ड्रॉप किया गया था, जब उनकी जगह कामरान गुलाम को पाकिस्तान ने अपने टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। बाकी तो सारे यही खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। सो इस टीम से तवक्कुआत रखना, इस टीम से उम्मीदें लगाना हम पाकिस्तानियों की आदत है, हम आदत से मजबूर हैं, क्योंकि यही एक हमारे पास स्पोर्ट्स है। इसी स्पोर्ट्स को हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फॉलो करते हैं, बट सवाए सदमात के हम पाकिस्तानियों को भाई कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने जैसे आज दोपहर को आप लोगों को बोला कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर इनसे छीन ली थी कि ये ए क्लास ना क्रिकेटर हैं, ना ये ए क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने इनसे ए क्लास छीनी थी। तो अब आगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिर आ रहा है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सबक सिखाने के लिए कोई और इकदाम उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से मेरी गुजारिश ये है कि सर, आज आपके 2 नए लड़के सुबह सुबह जल्दी आउट हो गए। ठीक है, उन्होंने पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, तो अगर सीनियर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे 63 रन शान मसूद, सऊद शकील, इसके अलावा रिजवान और सलमान अली आगा, ये 4 बंदे मिला के 63 करते हैं, बाबर अकेला 68 करता है। तो
तो सर देखिए फिर कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब कम से कम एक सख्त कॉल लेनी पड़ेगी और हमें नए प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। जो अगर आप चला सकते हैं बाबर आजम को आप जरूर चलाइए, आपका वो सबसे बड़ा बैट्समैन है। मुझे बड़ा तरस है आज उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े अरसे बाद बाबर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते रहते थे, बट पाकिस्तान के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो मायूस और उदास दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि उसको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लाइलाज हैं, क्योंकि बाबर खुद भी बैड पैच का शिकार रहे। फिर उसने वनडे में 100 किया, पीएसएल में 200 किए, उसने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया, वो वापस फॉर्म बहाल कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो बाकी 5-7 हैं भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको घर ना भेजे तो और क्या करे। अब तो मतलब कौन इन प्लेयर्स का दिफा करेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी इन सब पांचों को बिठा देती है या 2-3 अपने बॉलर्स को भी बिठा देती है। तो हमारे पास ये टाइम है, अभी भी पाकिस्तानियों 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अभी भी 1 साल दूर है, 2028 का T20 वर्ल्ड कप अभी भी 2 साल दूर है। हमें नए प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। हमारी मट्टी जरखेज है, हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ये जो लॉट चल रही है ये लॉट अब कुछ भी नहीं कर रही है। ये हर टीम के ऊपर ज़वाल आता है और शायद हमारे ज़वाल का ये 5-7 प्लेयर्स सबब बन रहे हैं। तो इनको छुट्टी करवा के हम नए प्लेयर्स की तरफ जाएं तो हम अच्छे रिजल्ट देंगे। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस तो देखिए, उनकी बॉलिंग तो देखिए, उनकी बैटिंग तो देखिए, उनका डिसिप्लिन तो देखिए, उनके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखिए, वो किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को वो किस कॉन्फिडेंस के साथ वो रौंद के आगे बढ़ रहे हैं। आज साजिद खान ने जब पहला छक्का मारा तो लिटन दास उसको उर्दू के अंदर पीछे खड़े हो कहता है छक्का मार के आप तो जीत गए हो। मतलब वो पाकिस्तानी बैट्समैनों का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि साजिद का एक छक्का लगा, उसने कहा हाँ जी तूने छक्का मारा जैसे तू जीत गया हो। तो ये नौबत कौन लेकर आया है? हमारे सीनियर बल्लेबाज लेकर आए हैं, हमारे बॉलर्स हमें इस हालात तक लेकर आए हैं। सो उम्मीद है आकिब जावेद की जो सिलेक्शन कमेटी है वो सख्त कॉल्स लेगी, इसके बगैर चारा कोई नहीं है सर। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हुआ इसी टेम्पर के साथ, इसी गुस्से के साथ मैं वहां वीलॉग किया करता था कि यार हमें क्या हो गया है। एशिया कप हुआ, भारत से 3 मैचेस हार गए, तब भी इसी लहजे में बात करते थे। भारत में T20 वनडे वर्ल्ड कप हुआ तब भी यही हालात थे। अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ T20 का तब भी यही हालात थे। सर हर जगह हमारे यही हालात हैं। सो हमारे हालात कैसे बदल सकते हैं? हमने सब कुछ बदल के देख लिया, कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटियां। हुण अब पंजाबियत कहते हैं हुण जरा मुंडियां भी बदल के देख लीजिए। और शान मसूद नहीं क्लिक कर पा रहे हैं। शान मसूद और सऊद शकील ने आज जिस गैर जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर अपनी विकेटें गंवाई हैं, और रिजवान ने जिस तरीके से और आगा ने जो अपना विकेट थ्रो किया है, सर नहीं, ये एक इस क्रिकेट के खेल का सबसे प्राइम फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। ये टेस्ट क्रिकेट की मेयार की परफॉर्मेंस नहीं है, माजरत के साथ। थैंक यू सो मच।